तो देखो, मनुष्य रूपी संत है, मनुष्य रूप में कोई संत वेश धारण किए हुए है, वो पाखंडी भी हो सकता है, ढोंगी भी हो सकता है, दुराचारी भी हो सकता है, लेकिन शास्त्र रूपी जो संत है वो आपको सही रास्ते पे ले जाएगा, सन्मार्ग पे ले जाएगा। तो आप रामचरितमानस और भगवत गीता की शरण में जाओ, ठीक है, रामचरितमानस भगवत गीता की शरण में जाओ। आप नित्य पाठ करो, अपने बच्चों को पाठ करने की आदत लगाओ। यदि आप रामचरितमानस और भगवत गीता को पढ़ने में असमर्थ हो किसी कारण विशेष से, तो आप, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो मोबाइल पर सुनो, मोबाइल पर भगवत गीता अध्याय मिलेगी आपको, ठीक है, उसके 18 अध्याय मिल जाएंगे, रामचरितमानस का ज्ञान मिल जाएगा, संत महात्माओं की कथाएं मिल जाएगी। उसके बाद भी आप असमर्थ होते हो ज्ञान अर्जन करने में, तो आप सत्संग कराया करो। अब बुआ, यहाँ सत्संग होता है, उस सत्संग में क्या करते हो आप लोग? भजन गाते हो। अब सुनो, ये ही अज्ञानता लोगों में फैली हुई है। सत्संग का अर्थ समझो, सत्संग अलग है, और जो तुम करते हो ना वो है कीर्तन। वो क्या है? कीर्तन है। सत्संग और कीर्तन दोनों में अंतर है। जिस दिन सत्संग मिल जाएगा उसी दिन से आपकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। कैसे? कि सत्संग के बारे में कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और वह भी राम की कृपा के बिना आपको मिलेगा नहीं। जब तक आप पर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा। अब सत्संग का अर्थ समझो, सत्य संग, सत्य का साथ, सत्य की संगति। तो सत्संग के अंदर हम क्या करते हैं कि श्रुति और स्मृति, जो हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का हम पठन पाठन करते हैं, उनकी शिक्षाओं को लोगों में प्रसारित करते हैं। सत्संग में भगवान की कथाओं का, दृष्टांतों सहित भगवान की कथाओं का लोगों में कथाओं को पहुंचाया जाता है। तो ये सत्संग होता है। आप जो करते हो वो कीर्तन होता है, भजन कीर्तन, वो अलग है। तो सत्संग करेगा कौन आपके मध्य आके? तो जैसे आप, अगर लेडीजों का सत्संग हो रहा है, तो कोई भी एक लेडीज पढ़ी लिखी है, अब वो पढ़ी लिखी है तो वो शास्त्र पढ़ती है, घर जाके श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रही है, रामचरितमानस पढ़ रही है। जो वो पढ़ के आई है उसकी शिक्षाओं को फिर आके और अन्य महिलाओं में उस उपदेश को दे, तो वो सत्संग होगा। और आप जब उसमें उलझ जाते हो हरि कीर्तन में, तो वो कीर्तन होता है, उसको आप सत्संग मत कहो। तो देखो, सत्संग के बारे में कहा गया है कि बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के आपको भगवान की कथाएं सुनने को नहीं मिलेंगी, और जब आपको भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेंगी तो उसके बिना आपका मोह भंग नहीं होगा, और जब आपका मोह भंग नहीं हुआ तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आप जो ये पूजा वूजा करते हो ना, तो ये पूजा तो एक ऐसा जंजाल है, पाखंड समझ लो इसको। आप बात समझ रहे हो ना? आप नवदा भक्ति का अनुसरण करो, यम नियम का अनुसरण करो, वो सात्विक प्रवृत्ति की बुद्धि करती है उसे, और तामसिक प्रवृत्ति की बुद्धि होती है ना, वो उस जाल में फंस जाती है। देखो, पूजा में बहुत दोष आते हैं, पूजा हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन नाम स्मरण हर कोई कर सकता है। तो आप नाम जाप पे ध्यान दो, सत्संग पे ध्यान दो। अब दूसरी सत्संग की महिमा सुनो कि सत्संग धर्म की पहली सीढ़ी होती है, ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। सत्संग के बारे में कहा गया है कि देखो, वो कहती है लंकिनी हनुमान जी से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, और तूल ने ताही सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। एक तराजू के दो पलड़े उड़ते हैं,
एक पलड़े में तो आप संपूर्ण वैभव रख दो इस संसार के, और एक में सत्संग रख दो, तो सत्संग का पल्ला भारी रहेगा। तो आप पहले सत्संग ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। सत्संग ऑर्गेनाइज मतलब घर में सत्संग करवाओ, गांव में, ठीक है। और सत्संग जब तुम करवाओगे तो आपको जो संत महात्मा आएंगे, कोई ज्ञानी पुरुष आपको उपदेश देगा। सत्संग ऐसे ही है, देखो अब जैसे अब यहाँ हम बैठे हैं और आप सुन रहे हो, इस तरह से कुछ प्रवचन हो रहे हैं, तो ये सत्संग होता है। और जब हम कीर्तन करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण भजन गाते हैं, उसको कीर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब सत्संग की बात सुन लो। सत्संग के बिना, देखो सत्संग एक ऐसी चीज है कि सट सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कोई सट पुरुष होता है ना, मूर्ख होगा, वो भी संगति पाके विद्वान हो जाएगा। जैसे कि लोहे की कुदाली और जो पारस मणि होती है, उसके स्पर्श से सुंदर सुगंधित सोना बन जाती है, ठीक है। और सत्संग की महिमा शास्त्रों में विशेष बताई गई है। तो आप सत्संग के माध्यम से अपना कल्याण करो, सत्संग सुनो, सत्संग करवाओ, महीने में एक बार करवाओ। फिर मैं आपको कहूंगा महीने में एक बार सत्संग करवाओ, घर में रामचरितमानस भगवत गीता का पाठ करो। मनुष्य रूपी संत है, वो छलिया भी हो सकता है, पाखंडी भी हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है, लेकिन शास्त्र रूपी संत आपके साथ कभी दगा नहीं करेगा, क्योंकि वो शास्त्र संत ही है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, तो वो संत ही है, उसमें अनेक संतों की शिक्षाएं, भगवान की शिक्षाएं